हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज स्टडी करेंगे। देखो, आपके जो अर्थ है ना, उस पर क्या होता है, आप बहुत सारे रिसोर्सेज को यूज़ करते हो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी लाइफ के लिए यूज़ करते हैं। इनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं? एयर, वाटर, सोयल, सनलाइट, मिनरल्स एटसेट्रा, ये सब आते हैं। देखो, जो आपकी अर्थ है ना, ये कम्बिनेशन है मेनली 3 रिसोर्सेज का। ये 3 मेनली रिसोर्सेज कौन कौन से? आपके एयर है, ठीक है, वाटर है, और कौन सा आपका सोयल है, ठीक है। ये जो आपका एयर वाला पार्ट है, इसको आप क्या बोलते हो? एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जो सॉलिड पार्ट है, सोयल वाला पार्ट, इसको बोलते हो लिथोस्फियर, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, एल फॉर लिथो, एल फॉर लैंड, ठीक है। लैंड सोयल होगी ना, या फिर इसको क्रस्ट पार्ट भी बोलते हो। अब उसके बाद एक आपका आता है लिक्विड पार्ट। ये लिक्विड पार्ट को आप क्या बोलते हो? हाइड्रोस्फियर, ठीक है। ये तीनों मिला के जो आपको लाइफ प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स आपको लाइफ देते हैं, जीने के लिए आपको रिसोर्सेज ये प्रोड्यूस करते हैं, आपको मिलते हैं इनसे। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? आपके लिए लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, जीने के लिए आपकी लाइफ को। तो उसके लिए इन तीनों को मिला के, इन कम्बिनेशन को आप क्या बोलते हो? बायोस्फीयर, ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ को बायोस्फीयर बोलते हो। लाइफ सपोर्टिंग जोन है ये, ठीक है, इस टाइप से। देखो अब ये क्या क्या है? लिथोस्फीयर मीन्स आउटर क्रस्ट ऑफ प्लैनेट अर्थ, इसको आप लैंड बोलते हो। हाइड्रोस्फीयर क्या है? 75% वाटर है अर्थ का। ओशियन, लेक, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स एटसेट्रा में पाया जाता है। अर्थ क्या है आपका? ब्लू प्लैनेट भी बोलते हो आप इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर है। अब एटमॉस्फेयर क्या हो गया आपका? गैसेस पार्ट हो गया एयर का, ठीक है। एनवेलप ऑफ एयर हो गया, मीन्स जो आपको कवर करके रखता है अर्थ को, लाइक ए ब्लैंकेट। अब बायोस्फीयर क्या है? लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ है, ठीक है। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर इंटरेक्ट एंड मेक लाइफ पॉसिबल। अब इसमें आपके देखो, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आ जाएंगे, नॉन लिविंग भी आ जाएंगे। जैसे बायोटिक कंपोनेंट्स, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। अबायोटिक कौन से हो गए? एयर, वाटर, लैंड हो गया। ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, और ये एक लाइफ प्रोड्यूस होगी इनमें, तो उसको बायोस्फीयर बोलते हो। अब नेचुरल रिसोर्सेज देखो क्या है। मोस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर द नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स। नेचुरल रिसोर्सेज मोस्टली आपके कौन कौन से? आपको दिख भी रहा है, अबायोटिक कंपोनेंट्स है ना, एयर, वाटर, लैंड एटसेट्रा, ये सब हो गए, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं अबायोटिक, ठीक है। अब देखो, ये क्या होती है? ह्यूमन बींग्स इनको यूज करते हैं और क्या करते हैं? बेसिक अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब देखो, एयर क्या है आपका? एयर जो है ये मिक्सचर है गैसेस का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स एटसेट्रा। इनकी जो सटीक प्रिसाइज कंपोजिशन, मीन्स आप परफेक्ट कंपोजिशन भी कह सकते हो इन गैसेस की, ये लाइफ को पॉसिबल बनाती है अर्थ पे, ठीक है। चाहे वो कोई सी भी सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, उनको क्या होता है? उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, और एनर्जी उनसे लेने के लिए। वो कौन सा प्रोसेस होता है उनमें? रेस्पिरेशन प्रोसेस से ये सब करते हैं। ये फिनोमिना क्या करता है? उससे आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो। आपको पता भी है, आप जब सांस लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। द लेयर ऑफ गैसेस एनवेलोप, जो ये आपकी लेयर है गैसेस एनवेलोप की, जो इसने अर्थ को सराउंड कर रखा है, उसको आप बोलते हो एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसमें मैंने सिग्निफिकेंट रोल्स होते हैं वो क्या होते हैं इसके? अब ये क्या क्या हेल्प करती है आपकी? प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेस। ये जो आपकी लेयर है, ये अल्ट्रा यूवी रेस को, सन से जो आती हैं यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस को अंदर नहीं आने देती, और आपकी हेल्प करती है कम्युनिकेशन मोड में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, CO2 और कहाँ से आती है? अदर सोर्सेज कौन से हैं CO2 मिलने के? कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स बाय ह्यूमंस जो कंबस्शन करते हैं फ्यूल्स का, और क्या करते हैं? फॉरेस्ट फायर्स करते हैं, फॉरेस्ट को में आग लगा देते हैं, मीन्स। तो उससे क्या होता है? इससे आपका जो है ना, हाई अमाउंट में CO2 प्रोड्यूस होती है एटमॉस्फेयर में। फिर भी वो जो CO2 की परसेंटेज है, वो उतनी ही रहती है जितनी एनवायरनमेंट में होती है। तो ये क्या होता है? CO2 फिक्स हो जाती है 2 वेज में। क्यों होता है ये? क्योंकि CO2 2 वेज में फिक्स हो जाती है। एक तो कहाँ फिक्स हो जाती है? ग्रीन प्लांट्स में, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, और क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है, इसका यूज़ करते हैं। ओके। अब उसके ये जो है ना प्लांट्स है ना, इनको सांस लेने के लिए इनको भी ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, और CO2 ही छोड़ते हैं। बट जब ये फूड बनाते हैं ना, तब ये CO2 का यूज़ करते हैं,
ठीक है, ये ध्यान रखना चीज़। अब जो मैनी मेराइन एनिमल्स हैं, जो वो क्या करते हैं, समुद्री एनिमल्स जो हो गए, ये वो क्या करते हैं, कार्बोनेट्स का यूज़ करते हैं। डिजोल्व इन सी वाटर में ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, उनका यूज़ कर लेते हैं। कार्बोनेट बन जाती है जब वो, तो उनकी शेल्स को बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। और प्लैनेट्स में क्या है, वीनस, मार्स एक्सेट्रा, वहाँ पे लाइफ नहीं है। ठीक है, मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्या है, प्लैनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड है। इन प्लैनेट्स में मेजर कंपोनेंट कार्बन डाइऑक्साइड है, जो क्या है 95 से 97% है। द कोर सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इज डिस्कस बिलो, आगे का आपने आगे डिस्कस किया हुआ है। देखो यहाँ पे क्यों पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे क्या होता है आपका, देखो जब ये दिन में होता है ना, टेम्परेचर आपका कितना होता है, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। रात में क्या होता है, 200 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, क्योंकि मून पे, जैसे मून पे ले रहे हो आप, मून पे कोई वो नहीं है, ठीक है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, कोई लिविंग कंडीशन नहीं है। बट जो अर्थ है ना, अर्थ पे कैसे अपना आपका जो मेंटेन रहता है टेम्परेचर, वो कैसे रहता है, देखो अर्थ पे ना, जो ये अर्थ जो है, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, तो हीट की बैड कंडक्टर है, तो इसके पास आ तो जाती है एनर्जी, तो बट ये ना अलाउ नहीं करती पास मोर हीट इन और आउट, अपने पास ज़्यादा एनर्जी अंदर आने भी नहीं देती, ज़्यादा जाने भी नहीं देती हीट को। सॉरी, एनर्जी बोल दिया, हीट बोलना था। हीट जो है आपकी ज़्यादा अंदर आने भी नहीं देती, ज़्यादा बाहर भी नहीं जाने देती, तो इसलिए ये अपना जो है ना थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करती है, हीट को मेंटेन करके रखती है। तो इसलिए आपकी अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल में आपका एटमॉस्फेयर का क्या रोल है, देखो एटमॉस्फेयर जो है ना, अर्थ को प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह कवर करके रखता है। तो एयर जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। एटमॉस्फेयर क्या करता है, प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये क्या करता है, सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर आपका रोकता है। क्यों, ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स, दिन में। सिमिलरली ड्यूरिंग नाइट में क्या करता है, इट्स स्लोज डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू आउटर स्पेस, तो ये रात में क्या करता है, जो आपका हीट जो है ना बाहर जाती है, उसको क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, बाहर जाने से रोकता है, मीन्स ये आपको अभी बताया, हीट को एक्सचेंज होने से रोकता है, स्लोली एक्सचेंज करता है। इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ फेयरली, पर मेंटेन करके रखता है, स्टेडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर, सारा साल भी उसको मेंटेन करके रखता है। एटमॉस्फेयर देयरफॉर एंश्योर्स दैट राइट अमाउंट ऑफ हीट इज रिसीव्ड बाय अर्थ, एटमॉस्फेयर ये इंश्योर करता है कि आपकी अर्थ को जो हीट मिल रही है वो राइट अमाउंट में मिले। इट कंट्रोल्स एंड अलाउज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। ओके, मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, यही आपको अभी बताया। टेम्परेचर रेंज क्या है इसकी, -190 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, वो एग्जिस्ट नहीं करती लाइफ वहाँ से वहाँ पे। अब विंड्स देखो, मूवमेंट ऑफ एयर, बहती हुई एयर को आप क्या बोलते हो, विंड्स बोलते हो। विंड्स क्या करती हैं, रिजल्ट ड्यू टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर एटमॉस्फेयर लाइक हीटिंग ऑफ एयर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स। ये जो विंड जो है ना, हवा क्यों बहती है, ये किसकी वजह से बहती है, जो आपके चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे आपका हीटिंग ऑफ एयर हो गया या फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स हो गया, इसकी वजह से। विंड्स अकर बाय द फॉलोइंग इवेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, ये जो इवेंट्स होते हैं आपके, इनकी वजह से होती है। देखो, व्हेन सोलर रेडिएशंस फॉल ऑन अर्थ, जब आपकी जो सोलर रेडिएशन है वो अर्थ के ऊपर गिरती हैं, मेजॉरिटी ऑफ दीज रेडिएशन बहुत ज़्यादा जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ठीक है, रीरेडिएटेड हो जाती हैं बाय लैंड एंड वाटर बॉडीज़। ठीक है, कुछ उसमें से क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और दीज रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट होगी, हीट द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर को हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे। देखो जैसे ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर यहाँ पे आई आपकी रेज, कुछ रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो यहाँ पे आपका सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर गर्म नहीं कर देंगे, लैंड से जब टकरा के वापस जाएंगी। तो देखो वही बता रखा है, रेडिएशन हीट द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो। ठीक है, नीचे से वो गर्म कर देती हैं, कुछ जो एब्जॉर्ब होगी थी। दिस रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशंस हीट कर देती है एटमॉस्फेयर को। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होता है, कन्वेक्शन करंट्स आर सेटअप इन एयर, तो उसकी वजह से कुछ कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं एयर में। ये कन्वेक्शन क्या होता है आपका, गर्म चीज़ से, जैसे गर्म जो एरिया है वहाँ से ठंडे एरिया की तरफ आपके ताप का मीन्स हीट का स्थानांतरण हो जाना। ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाना। ठीक है, तो ड्यू टू दिस कन्वेक्शन करंट्स आर सेटअप इन एयर, इसकी वजह से क्या होता है, कहीं पे गर्म हो जाता है, कहीं पे ठंडा, तो गर्म से ठंडे की तरफ आपके वो ट्रांसफ़र होने लग जाता है। सिंस लैंड गेट्स हीटेड, तो क्योंकि लैंड तो आपकी गर्म हो गई थी, फास्टर दैन वाटर से ज़्यादा गर्म होती है जल्दी, तो द एयर ओवर लैंड, तो लैंड के ऊपर जो एयर है आपकी वुड ऑल्सो बी हीटेड फास्टर, तो लैंड के ऊपर जो आपकी एयर है वो भी जल्दी से हीट हो जाएगी दैन द एयर ओवर वाटर बॉडीज़। ठीक है, वाटर बॉडीज़ से ज़्यादा जल्दी लैंड के ऊपर गर्म हो जाएगी।
अब देखो जो समुद्र तट के रीजन्स होते हैं उनमें क्या होता है, डे के टाइम पे क्या होता है, एयर अबव द लैंड, जो लैंड के ऊपर जो एयर है वो जल्दी से गर्म हो जाती है और राइजिंग अप, ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ से एयर राइज करती है ना वहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, ठीक है। एज दिस एयर राइजेस, जैसे ही वो एयर ऊपर की तरफ उठती है तो वो वाला रीजन लो प्रेशर हो जाएगा वहाँ पे, तो एयर ओवर द सीज मूव्स टू दिस एरिया ऑफ लो प्रेशर। एयर का एक वो फीचर है आपका, जो ये क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ठीक है। तो सी से आपकी लैंड की तरफ आने लग जाएगी। देखो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अदर क्रिएट विंड्स। तो इस टाइप से एक रीजन से दूसरे रीजन पे विंड का एयर का फ्लो होना वो आपका विंड कहलाता है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे। डे में क्या होगा आपकी, सी टू लैंड होगी उसकी डायरेक्शन, ठीक है। देखो इस टाइप से डे में क्या होगा, लैंड आपकी जल्दी गर्म होकर एयर ऊपर उठने लग जाएगी, वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट कर देगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये एयर आपकी फ्लो करेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें देखो नाइट में क्या होगा, नाइट में देखो क्या होता है, दोनों लैंड और सी वैसे तो क्या होते हैं, कूल होना स्टार्ट हो जाते हैं, बट जो वाटर है वो धीरे धीरे स्लो होता है लैंड की बजाय, तो लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। एयर अबव वार्म वाटर, तो पानी के ऊपर से क्या होगी, हवा ऊपर उठनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। गर्म वाली है तो जल्दी ऊपर उठेगी, ये ऊपर उठेगी तो ये क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर एक्सर्ट कर देगी, हाई प्रेशर से फिर लो प्रेशर की तरफ एयर आने लग जाएगी। इस टाइप से इसका फ्लो होता है, ठीक है। अब देखो अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द विंड्स, दूसरे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो विंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। देखो अर्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस, ये भी इसको इफेक्ट करते हैं। साइक्लोन्स हो गए, थंडर स्टॉर्म हो गए, ये सब इसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो रेन क्या होती है आपकी, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कॉजेस रेन। जो आपकी वाटर वेपर की कंडेंसेशन होती है, वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, मीन्स जो जाके ये जो होते हैं ना आपके, पहले क्या होता है, वाटर बॉडीज़ जो है ना हीट होती हैं, हीटअप होती हैं, तो उससे क्या होता है, इवेपोरेशन होती है, ठीक है। पानी का आपका उड़ जाना, इवेपोरेट हो जाना, वो क्या होता है आपका भाप बन के, मीन्स तो उससे जो इवेपोरेशन होती है वो होती रहती है। दिस गेट्स इनटू द एयर, वो क्या होती है, पानी की जो भाप बन के जो इवेपोरेशन होती है वो उसके वेपर्स वाटर के किस में जाते हैं, एयर में जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके बाद देखो क्या होता है, एयर जो है ना वो भी क्या हो जाती है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होती है, जल्दी ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वो क्या होती है, उन वेपर्स को ऊपर ले जाना स्टार्ट कर देती है। और ये जो होते हैं ना जहाँ पे वो वाटर वेपर्स जाके चिपक जाते हैं, वाटर वेपर्स क्या करते हैं आपके जो गर्म रीजन से गर्म होते हैं ना, ये वैसे जहाँ पे इनको ठंडा एरिया देखते हैं ना वहाँ पे जाके ये चिपक जाते हैं और ये ठंडे होने ऐसे क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाते हैं जैसे, ठीक है। मीन्स वाटर की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं। मीन्स गैस का वापस से वाटर में बदल जाना, उसको क्या बोलते हैं आप, कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये जो होते हैं बहुत ऊपर जाके क्या होते हैं, कंडेंस होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वाटर लिक्विड की फॉर्म में बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज फैसिलिटेटेड बाय डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स, दीज एक्ट एज न्यूक्लियस फॉर दीज ड्रॉपलेट्स टू एयर अराउंड, ठीक है। एन एक्सेसिव कलेक्शन ऑफ टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। तो इसमें क्या होता है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स और ये सब होते हैं ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये सब क्या करते हैं, वो उसका रोल निभाते हैं, रोल प्ले करते हैं, मीन्स इनको चिपकने के लिए वहाँ पे हेल्प करते हैं, ठीक है। इनके साथ ऊपर जाके चिपक जाती हैं। तो ये सारी जो आपको लिक्विड की ड्रॉप्स हैं, ये सब आपको बहुत ज़्यादा जब इकट्ठी हो जाती है, ये क्लाउड की फॉर्म में आपको दिखने लग जाती हैं, ठीक है। जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाती हैं, दे ग्रो बिगर, ये बड़ी बड़ी होने लग जाती है साइज़ में, बाय देयर फर्दर कंडेंसेशन, बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन जब हो जाती है, जो ये बहुत ज़्यादा बड़ी और हैवी हो जाती हैं, तो ये क्या करती हैं, रेन की फॉर्म में नीचे गिरने लग जाती हैं। देखो समटाइम्स क्या होता है कि आपका जो टेम्परेचर है ना एयर का बहुत ज़्यादा लो होता है, उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन बन जाते हैं, तो वो किसकी फॉर्म में गिरते हैं, स्नो, स्लीट और हेल की फॉर्म में, ठीक है। स्नो की फॉर्म में गिरेंगे या फिर ओले की फॉर्म में। अब देखो रेनफॉल पैटर्न जो आपका किसकी वजह से डिसाइड होता है, जो प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स होते हैं, मीन्स जिस डायरेक्शन में विंड का पैटर्न बहुत ज़्यादा मीन्स तेज़ी से विंड फ्लो कर रही होती है, उस डायरेक्शन में आपकी रेनफॉल होगी, ठीक है। लार्ज पार्ट्स ऑफ कंट्री में क्या होता है, रेन्स मोस्टली ब्रॉड बाय, मोस्टली रेन कहाँ से आती है, साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून से। तो कुछ एरियाज़ में क्या होता है, ये किसकी वजह से कोज्ड होते हैं, डिप्रेशंस इन बे ऑफ बंगाल की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखो एयर पोल्यूशन क्या होता है, एन इंक्रीज इन कंपोजिशन ऑफ हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। जो आपका एयर के अंदर अनडिज़ायरेबल या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस का इंक्रीज हो जाता है, उसको क्या बोलते हो, एयर पोल्यूशन। इन हार्मफुल सब्सटेंसेस जो आपके इंक्रीज हो गए हैं, ये क्या होते हैं आपके, इनको क्या कहते हो, एयर पोल्यूटेंट्स। एयर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द अनडिज़ायरेबल अल्ट्रेशन इज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, ठीक है। एयर पोल्यूशन आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, जो आपकी इच्छा नहीं है वैसा कोई चेंज हो रहा है
उसमें एयर में, तो उसमें फिजिकली, केमिकली या फिर बायोलॉजिकली, ठीक है, उसको बोलते हो एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट देखो एयर पोल्यूशन के कारण क्या है, कोजेस क्या हैं। एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो ज़्यादा कोल और पेट्रोलियम की बर्निंग होती है उसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर निकलते हैं, ठीक है, NO2 SO2। इसकी वजह से क्या होता है, ये जब एयर मॉइस्चर या फिर आपकी रेन होती है ना, रेन अकर होती है तो उसमें मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उस एसिड रेन कोज करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इट लाइड्स टू मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स लाइक कोरोजन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। इससे क्या होता है, जंग भी लग जाती है, कोरोजन का भी ये प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो एग्जांपल के लिए ताजमहल के क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है, वो किस लिए हो रहा है, उसके अंदर क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ SO2 एंड NO2 मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपका, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स फॉर्म कर रहे हैं ना ये, तो इससे क्या होता है, एसिड रेन में मिक्सअप होके उसमें गिरते हैं, तो क्या होता है, कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर। तो ये जो आपका कंबस्शन है फॉसिल फ्यूल्स का, इससे भी क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स का इंक्रीज हो जाता है एयर में। तो इससे सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या होते हैं, कुड बी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो अभी आपको बताया, ये क्या है, आपके अनबाइंड कार्बन पार्टिकल्स हैं। कार्बन पार्टिकल्स जो अनबाइंड रह जाते हैं वो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो इनको आप क्या बोलते हो, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है आपका। कुछ इंडस्ट्रीज से भी आपका क्या होता है, पॉइजनस गैसेस निकलती हैं लाइक CO, कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, तो इसकी वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। और क्या होता है, जो आपकी डस्ट होती है ना, वो जब पॉल्यूशन क्रिएट करती है तो उससे क्या होता है, इनहेलिंग जब आप करते हो, मीन सांस लेते हो, उस टाइम पे क्या होता है, एलर्जिक एलिमेंट्स हो जाते हैं लाइक अस्थमा, कोल्ड एटसेट्रा, ये सब प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इससे। अब देखो इससे क्या होता है आपका, अब देखो इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं। जब देखो CO2 जब प्रोड्यूस होती है आपकी, तो ये क्या होती है, ये क्या करती है, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज करती है, ठीक है। इससे क्या होता है, अगर एक ग्रीन हाउस गैसेज है, सच एज ग्रीन हाउस गैसेज है का हाउस है कोई, जैसे उसमें CO2, CH4, वाटर वेपर, N2O, O3, ठीक है, ये सब प्रेजेंट है। N2O क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। अब ये सब प्रेजेंट है, ये क्या होते हैं, आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर है ना, जैसे ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, इसके सराउंडिंग में जाके आपके क्या होंगे, यहाँ पे आके एक लेयर बना लेंगे अपनी, ठीक है, डिपॉजिट हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, अंदर सनलाइट को आने तो देते हैं, बट क्या करते हैं, बाहर नहीं जाने देते, ठीक है। तो जैसे बाहर जाने लगती है तो ये आगे जाके अड़ जाते हैं उसके, तो उसको क्रॉस नहीं करने देते, उसको मीन्स उसका पाथ यहाँ से रोक देते हैं बाहर जाने के लिए। तो ये क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ग्लोब का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो जाती है, ठीक है। अब देखो जैसे आपने क्या किया, CO2 रिलीज़ कर दी काफ़ी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी जो एब्जॉर्बर्स है ना, जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, और अगर क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं, प्लांट्स को कट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वो CO2 ले भी नहीं रहे, CO2 और भी इंक्रीज़ हो रही है, और वो लेयर बनाती रहेगी, और अंदर हीट तो अंदर तो आने देगी, बाहर नहीं जाने देगी, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत सारा इंक्रीज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो उससे क्या होगा, सीजनल वेरिएशन हो जाएगी, कहीं कहीं रेन होगी और कहीं कहीं नहीं होगी, ठीक है। ये सब आपके इफेक्ट हैं इसके। और देखो इसके और क्या क्या इफेक्ट हैं, देखो डिजर्टिफिकेशन हो गया, मीन्स लो लाइन एरिया जो है वो क्या हो जाएंगे, ड्रोन होने लग जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, ग्लेशियर्स ऑफ माउंटेन्स क्या होंगे, मेल्ट होने लग जाएंगे, पिघलने लग जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, सी लेवल इंक्रीज होने लग जाएगा। ये सब इसके क्या है, लिमिटेशंस हैं, इफेक्ट्स हैं इसके, ठीक है। अब क्या है, मोर देन 50 कंट्रीज़ जो है ना स्टेज पे हैं, जिनको फियर है ड्रोन का, ठीक है, ड्रोन होने का खतरा है उनको ड्यू टू दिस ग्लोबल वार्मिंग। CO2 क्या करनी चाहिए, शुड बी लेस रिलीज्ड, हमें कम से कम रिलीज़ करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो NO2 और SO2 जब रिलीज़ होते हैं तो वो क्या करते हैं, एसिड रेन कोज करते हैं। ये कैसे करते हैं, देखो H2O प्लस में आपका क्या होगा, NO2, ये मिक्स होके क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 बना देंगे, और H2O और H2O मिलके क्या, SO2 मिलके क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये क्या करते हैं, उसके साथ मिलके एसिड रेन को कोज करते हैं, रेन के साथ मिलके, और ये क्या करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, स्किन डिजीजेस को कोज करते हैं, ठीक है। ताजमहल वाला अभी हमने एग्जाम्पल देखा, उसकी वजह से डैमेज हो रहा है, ठीक है। अब देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी ये इफेक्ट करते हैं, ये लंग कैंसर, न्यूमोनिया, अस्थमा एटसेट्रा, ये भी हमने अभी पढ़ा।
देखो अब उसके बाद क्या, ये जो AC हो गई या फ्रिज हो गई, इनमें से क्या निकलती है, CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। तो ये क्या होती है, अब ये जो अर्थ का जो लेयर है ना, टॉप एटमॉस्फेयर पे जाके अर्थ की लेयर पे जाके डिपॉजिट हो जाती है। तो ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट, जो ओजोन है O3 है, वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करती है। बट ये क्या होती है, जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये O3 को, ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है, इसको मीन्स इसमें जाके छेद करने का काम करती है। ठीक है, इस टाइप से ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए डिसएडवांटेज है इसकी। ठीक है, इफेक्ट है इसका। और ये जो O3 लेयर है ना, ओजोन लेयर, ये क्या करती है हमारी, जैसे ये अर्थ है, यहाँ पे O3 लेयर यहाँ पे हार्मफुल रेडिएशंस को आने से रोकती है। ठीक है, कैंसर कोजिंग रेडिएशंस जो होती है। बट ये CFC क्या करती है, डिस्टोरिंग करती है इसकी। ठीक है, O3 की, ओजोन लेयर की, सॉरी, डिस्ट्रॉय करती है, इसको ख़त्म करती है। अब देखो इसकी वजह से क्या होता है, आप आजकल क्या करती है, और जो उसके अंदर यूज़ होती है ना, CFC यूज़ होती है आपके फ्रिज और AC वगैरह के अंदर, उसको कूलेंट के तरह आजकल यूज़ नहीं किया जा रहा है। आजकल दूसरी गैसेस का यूज़ करते हैं कूलेंट की तरह। ठीक है, अब जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है आपकी, जब वो आप कुछ भी बर्न करते हो, मीन्स आपकी इनकम्प्लीट कंबस्शन की वजह से ये आपकी रिलीज़ होती है। ठीक है, अब ये क्या करती है, हमारी हेल्थ को इफेक्ट करती है। जैसे हम इनहेल करते हैं, O2 क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ट्रैप करते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, और क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, टेक अवे टुवर्ड्स द सेल फॉर रेस्पिरेशन, तो इनको ले जाता है सेल्स की तरफ रेस्पिरेट करने के लिए। ठीक है, इट मीन्स ये क्या करता है, ब्रेकिंग फूड के लिए काम आती है ऑक्सीजन, जब हम इनहेल करते हैं। जब हम इनहेलिंग कर रहे हैं एयर की, उसके अंदर अगर आपकी CO मिक्स होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स होगी, तो वो क्या करेगी, अब अगर वो लंग्स में चली जाती है, तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, सर्च फॉर रिएक्टिविटी, इसकी सर्च करता है रिएक्टिविटी के लिए। मीन्स ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड लवर है ये, जो ये आपका है हीमोग्लोबिन। तो ये क्या करता है, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्लेस करने लग जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सेप्ट करने लग जाता है एट द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, इसको आपकी सेल्स को प्रोवाइड करने लग जाएगा। बट ये सेल्स क्या है आपकी, ये रेस्पिरेशन तो नहीं कर पाएंगी ना CO के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो ये सेल्स जो आपकी धीरे धीरे मरने लग जाएंगी, डाई होने लग जाएंगी। तो धीरे धीरे डाई हो जाएंगी, आपकी सेल्स मर जाएंगी। तो उसके बाद क्या होगा, इससे आपका पैरालिसिस हो जाता है या फिर डेथ कोज हो जाती है। ठीक है, डेथ हो जाती है। ये सब इसमें आपके इफ़ेक्ट्स हैं जो आपके एयर पोल्यूशन की वजह से होते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड लेट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ये अभी आपको बताया। अब ये जो हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स इन एयर क्या होता है, रिड्यूसेस द विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो कोल्ड वेदर में क्या होता है, व्हेन वाटर ऑल्सो कंडेंसेस आउट ऑफ एयर फॉर्म स्मोक, ये स्मोक को फॉर्म करता है। ठीक है, इट इज़ विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, ये विजिबल है, आपको इंडिकेट करता है जो एयर पोल्यूशन को, ये आप देख भी सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपका वाटर क्या होता है। अब वाटर के बारे में स्टडी करेंगे हम। वाटर लिक्विड है। ठीक है, देखो वाटर क्या है आपका, इनएग्जॉस्टिबल आपका नेचुरल रिसोर्स है, मीन्स सदा भरपूर रहने वाला है। इट ऑक्यूपाइज वेरी लार्ज एरिया ऑफ अर्थ सरफेस, बहुत लार्ज एरिया इसने आपका कवर कर रखा है। एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स में भी कुछ एरिया जो वाटर का है वो सम अमाउंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये सब आपको पता ही है, वाटर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो आप। मोस्ट ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस क्या होता है, सीज में, ओशियंस में पाया जाता है। ठीक है, और फ्रेश वाटर इज फाउंड एज फ्रोजन आइस कैप्स एट पोल्स एंड ऑन स्नो कवर्ड माउंटेन्स, यहाँ पे पाया जाता है। अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स इज ऑल्सो फ्रेश। ठीक है, वैसे तो पानी बहुत सारा होता है, बट जो आपका अंडरग्राउंड वाटर होता है वही पीने लायक होता है, जो सी वाटर होता है, और वो जो आप पी नहीं सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है वाटर की लिविंग बींग्स के लिए, मीडियम फॉर, ये प्रोवाइड करता है मीडियम फॉर ऑल सेलुलर प्रोसेसेस टू टेक प्लेस। ठीक है, और उसके बाद नेसेसरी है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट के लिए। इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। मीन्स इसकी ये आपकी एडवांटेजेस बता रखी हैं। और क्या है इसमें, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन बैलेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड मिनरल्स विद इन द बॉडी। टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स रिक्वायर फ्रेश वाटर। अब जो आपकी टेरेस्ट्रियल लाइफ है, मीन्स आपको जीवित रहने के लिए अर्थ से रिलेटेड मीन्स आपकी संसारिक लाइफ है जो, उस टाइप से उसको बोल सकते हो। अब उसमें क्या है, फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है। देयर बॉडीज कांट टॉलरेट और गेट रिड ऑफ हाई अमाउंट ऑफ डिजोल्व सॉल्ट इन सलाइन वाटर। जो आपका वो पानी होता है उसके अंदर हाई अमाउंट में अगर आपकी बहुत ज़्यादा
क्या मिली होती हैं, डिजोल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं, तो उसको क्या होता है, आपकी बॉडी सहन नहीं कर पाएगी, ठीक है। ऑल द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस विद इन आवर बॉडी एंड विद इन द सेल्स अकर बिटवीन सब्सटेंसेस दैट आर डिजोल्व्ड इन वाटर। तो वो क्या होता है, रिएक्शंस टेक्स प्लेस करती हैं हमारी बॉडी में विद इन द सेल्स, जो क्या होता है आपका उसकी सब्सटेंसेस के अंदर होती हैं, जो आपकी बॉडी में डिजोल्व होते हैं, तो वो किसकी वजह से होती है, वाटर की वजह से, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं मेंटेन रखने के लिए खुद को, उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। और बॉडी को सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए। वाटर क्या है, एसेंशियल पार्ट है लाइफ का, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिसाइड्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ईच स्पीसीज दैट आर एबल टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ देयर एरिया एंड ऑल्सो द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ देयर, ठीक है। मीन्स आपका मेनली आप क्या कह सकते हो, वाटर आपका एसेंशियल है आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये तो आपको पता भी है। नेक्स्ट देखो वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वही आप कह दोगे कि अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल क्वांटिटी ऑफ वाटर, उसको आप क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन। जो उसमें ऐड हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। अब इसमें कॉजेज क्या है वाटर पोल्यूशन के, वाटर डिजोल्व्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स फ्रॉम एग्रीकल्चरल फीड्स, एग्रीकल्चरल फीड से जो ये चीज़ें इसमें क्या हो जाती हैं, डिजोल्व हो जाती हैं। एंड सरफेस रन ऑफ रेन वाटर, ठीक है। मीन्स जब आपका सतह पर जल प्रवाह होता है उसकी वजह से, इसका मीनिंग ये है, ठीक है। हिंदी में इसको ये बोलते हैं। इट टेक्स दैम टू द नियर बाय वाटर बॉडीज वेयर द एक्वाटिक लाइफ इज अफेक्टेड बाय द इंक्रीज्ड कंसनट्रेशन ऑफ डिजोल्व फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। अब ये क्या करता है, वहाँ पे ये जो पेस्टिसाइड्स वाला फर्टिलाइजर्स वाला वाटर है, वो क्या होगा, वहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे आपका एक्वाटिक बॉडीज में जो पानी में रहती हैं वो जीवित रह रही हैं, तो उससे क्या होगा, उनको इफेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डंपिंग ऑफ सूएज एंड अदर वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज एडवर्सली अफेक्ट्स द वाटर क्वालिटी। वाटर बॉडीज़ में सीवेज का और वेस्ट का मिल जाना क्या होता है, आपका वाटर क्वालिटी का डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, अफेक्ट करता है उसको। इंडस्ट्रीज में जो यूज़ वाटर होता है फॉर कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशंस, तो उससे क्या होता है, हॉट वाटर इज रिलीज इनटू वाटर बॉडीज, उससे हॉट वाटर वो रिलीज करते हैं। तो ये क्या होता है, सडन चेंजेस टेम्परेचर में वाटर के बॉडी के आपका ये क्रिएट करता है। ये क्या करता है, अफेक्ट करता है ब्रीडिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, उसके रिप्रोडक्शन में वो अफेक्ट करता है उनकी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की। वाटर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट हैं, देखो, एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू वाटर बॉडीज, इससे क्या होता है, ये क्या होता है, वाटर को अनफिट बना देता है कंजप्शन के लिए, जब इसमें ये सब चीज़ें ऐड हो जाती है, ठीक है। डेथ ऑफ फ्लोरा एंड फोना ऑफ वाटर बॉडीज, मीन्स वनस्पति और जीवों के लिए ये हानिकारक है। ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट का जैसे ही आपका वाटर में मिलता है, तो बैक्टीरिया या फिर ऑर्गेनिज्म ये सब क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं वेरी फास्ट, जो उसके अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होती है ना, उसको यूज़ करके, तो मेकिंग द वाटर बॉडीज डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। तो वाटर बॉडी जो होती है, जो वाटर है आपका, ऑक्सीजन में कमी हो जाती है उसमें, तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या करता है, कि फिश को किल कर देता है और अदर एक्वाटिक एनिमल्स को भी किल कर देता है। थर्मल पोल्यूशन और चेंज इन टेम्परेचर, इससे क्या होगा, थर्मल पोल्यूशन होगा और आपका टेम्परेचर में चेंज होगा। सडन मार्क चेंज इन टेम्परेचर रेंज ऑफ वाटर बॉडी इज इन विच द एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग, जिसके अंदर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, उसमें क्या होगा, उस पानी में जब टेम्परेचर उसका चेंज हो जाएगा, कैन बी डेंजरस फॉर देम, उनके लिए डेंजर हो जाएगा, ठीक है। मे अफेक्ट देयर ब्रीडिंग, और क्या होगा उससे, एग्स एंड लार्वा आर पर्टिकुलरली सस्पेक्टेबल टू एनी टेम्परेचर चेंजेस, ठीक है। जो कि आपकी बहुत ज़्यादा क्या है, इमोशनल कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ह्यूमन डिसीजेज होती हैं इससे क्या होगा, जो ये पैथोजेंस है ना, वाटर प्रोवाइड्स होम टू पैथोजेंस विच कॉज इन्फेक्शंस टू ह्यूमंस। ये पैथोजेंस क्या है, इंक्लूड्स वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, और क्या होता है आपका, नेमाटोड्स और प्रोटोजोआस। ये सब क्या है, ये डिजीजेस कोज करते हैं, टाइफाइड, कोलेरा और जॉन्डिस और ह्यूमंस में, ठीक है। इससे क्या होता है, इट मीन्स क्या होगा, इससे ह्यूमंस में डिजीजेस आपकी फैलने लग जाएंगी। नेक्स्ट देखो, अब हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स रिच इन सॉइल। अब देखो, ये क्या है, पोर्शन है, आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, ठीक है, क्रस्ट जैसे हो गया, इसको क्रस्ट बोलते हैं आप। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए, ठीक है। जो सॉइल के अंदर मिनरल प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू लाइफ फॉर्म्स। अब ये इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स है दैट डिसाइड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन एन एरिया, ठीक है।
ये क्या करता है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड करता है किसी एरिया में। और फॉर्मेशन ऑफ सोयल क्या होता है, देखो कैसे होता है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। फॉर्मेशन ऑफ सोयल ना बहुत लॉन्ग टाइम के बाद होता है, थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। इसमें क्या होता है, रॉक्स एट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड इससे ये जो क्या होती हैं आपकी ब्रोकन डाउन होती हैं फिजिकल ड्यू टू फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब इसमें क्या होता है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, इसे ब्रेकिंग डाउन ऑफ सोयल, जो इसका एंड प्रोडक्ट बनता है ना इनके रॉक्स के टूटने से, तो वो क्या बनता है, सोयल बन जाता है। ये देखो कैसे बनता है, हम इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। सन क्या करता है आपका, हीट करता है रॉक्स को, ठीक है, ड्यूरिंग द डे। इससे क्या होता है, वो क्या कहती हैं, एक्सपेंड करती हैं रॉक्स, और जो ड्यूरिंग नाइट है ना वो कूल डाउन करती हैं, ठीक है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। अब ये तो है नहीं कि पूरी जो रॉक है वो सारे पार्ट्स उसके आपके एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कुछ पार्ट क्या करते हैं, वैसे के वैसे रहना चाहते हैं अपनी प्लेस पे, वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। अगर एक्सपेंड हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एक्सपेंड नहीं करेंगे। तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा आप जिसको खींचो वो खींचना ना चाहे तो ब्रेक हो जाएगा ना, तो वो क्रैकर्स की फॉर्म में आज क्रैक्स हो जाते हैं, उसमें क्रैकर्स की फॉर्म में आ जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली द ह्यूज ब्रेक डाउन इंटू स्मॉल रॉक्स, तो स्मॉल रॉक्स के पार्ट में वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट देखो वाटर, फिर वाटर कैसे हेल्प करता है। अब देखो वाटर कैसे हेल्प करता है, ये क्या करता है आपका, फॉर्मेशन ऑफ सॉयल करता है 2 वेज में। पहले तो क्या करता है, ये जो आपके क्रैकर्स हो जाते हैं, रॉक के अंदर क्रैक बन जाते हैं, उनके अंदर जाके फिक्स हो जाता है, और क्या होता है, फ्रीजिंग हो जाती है जब इसकी नाइट में, तब उसके अंदर वो उसका एरिया वाइडर कर देता है, मीन्स ब्रॉड कर देता है, ठीक है, उसको वाइडनिंग अप कर देगा क्रैकर्स को। और उसके बाद देखो फिर क्या होगा, सेकेंड जब फ्लो कर रहा होता है वाटर, तो हार्ड रॉक को भी अपने साथ बहा के ले जाता है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में उसके साथ चले जाएंगी रॉक के पीसेस छोटे छोटे। तो उससे क्या होगा, रॉक्स रब अगेंस्ट अदर रॉक्स, तो वो क्या आएंगी, दूसरी रॉक्स जो पड़ी होंगी उनके अगेंस्ट क्या होंगे, वो रब होते जाएंगे। तो ये इससे क्या होगा, घर्षण होगा उसमें, तो उससे जो रॉक है वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाएगी। सोयल क्या है आपकी, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होना ही तो सोयल कहलाती है, ठीक है। द वाटर टेक्स प्लेस द वाटर देन टेक्स दीज पार्टिकल्स अलॉन्ग विद इट, तो इसके साथ अपने साथ ले जाता है और डिपॉजिट कर देता है दूसरी जगह जाके दूसरे पाथ में, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो सोयल होती है आपकी पेरेंट रॉक से बहुत दूर पाई जाती है। और विंड क्या करती है, विंड भी यही एक्शन करती है, ये क्या करती है, उसको बहा के ले जाती है अपने साथ, ठीक है, वो रॉक्स को, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इरोड कर देती है, मीन्स घिस देती है रॉक्स को, तो उससे सैंड फॉर्म हो जाती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं, देखो ये जो आपकी काई फॉर्म होती है, लाइकेंस फॉर्म हो जाते हैं रॉक्स के सरफेस पे, ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस, जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं रॉक को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से टूट जाती हैं। और क्या होता है, एंड ग्रेजुअली फॉर्म से थिन लेयर ऑफ सोयल, तो उसकी क्या करते हैं, सोयल की लेयर को फॉर्म कर देते हैं उससे। अदर स्मॉल प्लांट्स लाइक मोसेस, ये भी एक टाइप की काई होती है आपकी, सरफेस पे उग जाते हैं, ये भी क्या करती है, रॉक को ब्रेक डाउन कर देती हैं। रूट्स ऑफ बिग ट्री ऑल्सो ब्रेक रॉक्स बाय पेनिट्रेटिंग डीपर, जो वो रूट्स हैं ट्री की वो नीचे की ओर जाती हैं, नीचे उसमें जो आपकी रॉक्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके और नीचे चली जाती हैं, ठीक है। इस टाइप से ये आपके ट्रीज भी हेल्प करते हैं इसमें, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना ये सारे इस टाइप से हेल्प करते हैं। अब कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल देखो क्या है, देखो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल क्या होता है, सॉइल क्या होती है, मिक्सचर होती है स्मॉल पार्टिकल्स का, रॉक्स, बिट्स ऑफ डिकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमस क्या होता है, ब्लैक टाइप का, ब्लैक कलर की होती है आपकी वो जो होती है सॉइल, एंड पार्शियली डिकम्पोज्ड प्लांट और एनिमल मैटर डेट्रिटस, इसको क्या बोलते हैं, ये मीन्स आपका क्या होता है, कतरे से होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डेट्रिटस। इट ऑल्सो कंटेन्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें ये भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। मेन कंस्टिट्यूएंट सॉइल के क्या होते हैं, मिनरल्स, एयर, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। टाइप ऑफ सॉइल क्या होता है, किससे डिसाइड होती है, बाय द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल्स फाउंड इन इट, इसके अंदर कौन कौन से टाइप के पार्टिकल्स हैं उससे डिसाइड होती है। क्वालिटी ऑफ सॉइल इज डिसाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा, इन सबसे क्या होती है आपकी उसकी क्वालिटी डिसाइड होती है। एग्जाम्पल के लिए देखो ब्लैक सॉइल में क्या ज़्यादा होता है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। और रेड सॉइल में क्या ज़्यादा होता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन की वजह से वो रेड होती है, और ये जो है इनकी वजह से एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम की वजह से ब्लैक होती है सॉइल। ह्यूमस क्या है, डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है दैट प्लेज ए मेजर रोल इन डिसाइडिंग द सॉइल स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, सॉइल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में हेल्प करता है, बताता है। इट कॉजेज सॉइल टू बिकम मोर पोरस एंड अलाउज वाटर एंड एयर टू पेनिट्रेट डीप अंडरग्राउंड, ये क्या होता है, इसके अंदर ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता होती है, तो ये इससे क्या होता है, अलाउज वाटर एंड एयर टू पेनिट्रेट डीप अंडरग्राउंड, तो ये वाटर को और एयर को अपने अंदर ज़्यादा डीपली जाने देता है, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स दैट आर फाउंड इन पर्टिकुलर सॉइल डिपेंड ऑन रॉक फॉर्म विच इट वाज फॉर्म्ड,
देखो इसके मिनरल न्यूट्रिएंट्स किस पे डिपेंड करते हैं, जो आपकी रॉक है, सॉरी ये सोइल है, जिस रॉक से ये फॉर्म हुई ना, जिससे ये फ्रॉम विच इट वाज फॉर्म, जिससे ये फॉर्म हुई, उस पर डिपेंड करते हैं। न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ ए सोइल, द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन इट एंड डेप्थ ऑफ सोइल आर सम बेसिक फैक्टर्स दैट डिसाइड विच प्लांट्स एट विल ग्रो एट ए ऑन ए पर्टिकुलर सोइल। ये आपके इसकी न्यूट्रिएंट कंटेंट ही डिसाइड करता है सोइल का, कि उसके अंदर कैसा और कौन सा प्लांट उगेगा। ठीक है। टॉप सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। टॉप सॉइल क्या होती है, आपकी सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर होती है। इसके अंदर क्या होता है, आपका ह्यूमस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन एडिशन टू सॉइल पार्टिकल्स भी होते हैं, ह्यूमस भी होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। द क्वालिटी ऑफ द टॉप सॉइल इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड्स द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। ओके, अब नेक्स्ट देखो सॉइल पोल्यूशन क्या होता है। सॉइल के अंदर वही आप बता दो कि आपका उसके अंदर मिक्स हो जाना अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स का, उसको आप सॉइल पोल्यूशन बोलोगे। जो पोल्यूटेंट्स उसके अंदर मिक्स हो गए उसको बोलोगे सॉइल पोल्यूटेंट। ठीक है। और देखो इसमें क्या है, मीन्स आप क्या कहोगे कि रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम सॉइल, यूजफुल कंपोनेंट्स का रिमूव हो जाना सॉइल से, और एडिशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस, उसके अंदर सॉलिड लिक्विड जो आपको नहीं चाहिए वो मिक्स हो जाना, उसको बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन। ठीक है। सॉइल पोल्यूशन से क्या होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, देखो जब आप लार्ज अमाउंट में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हो ना, तो वो क्या होता है, उससे आपका सॉइल की फर्टिलिटी को नुकसान होता है। ठीक है, इफेक्ट करती है उसको। सॉइल इरोजन क्या होता है, देखो जब वो टॉप वाली लेयर जो आपकी है रिमूव हो जाती है ऊपर से, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वाइंड और फ्लोइंग वाटर की वजह से, तो उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है। वेजिटेशन कवर हेल्प्स इन द परकोलेशन ऑफ वाटर इनटू डीपर डीएस। ये मीन्स इसका मीनिंग होता है टपकन। ठीक है। वेजिटेशन कवर का मतलब होता है उसके ऊपर वनस्पति या घास वगैरह उगा देना, तो वो क्या करेगा, उससे पानी उसके अंदर चला जाएगा टपक टपक के। ठीक है, डीपर लेयर्स में चला जाएगा। तो इससे क्या होता है, ये रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल की हेल्प में, टॉप सॉइल में हेल्प करेगा, मीन्स रिमूव होने से रोकेगा उसको। ठीक है, रोकने के लिए हेल्प करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ दिस कवर, इसकी एब्सेंस में क्या होगा, टॉप सॉइल इज लाइकली टू रिमूव वेरी क्विकली। इससे क्या होगा, रिमूव हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, जो इफ़ ऑल द सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे, इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन इज़ मोर लाइकली टू अकर इन हिली और माउंटेन रीजन्स। यहाँ पे होती है ये, इफ़ ऑल द सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे, जब सारी सॉइल वॉश अवे हो जाएगी, द अंडरनीथ रॉक्स आर एक्सपोज्ड, तो नीचे वाली रॉक्स निकल आएंगी। दीज रॉक्स हैव वेरी लो फर्टिलिटी, इनकी जो आपकी फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। देखो अभी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में होते हैं। बायोटिक और अबायोटिक के बीच में जो साइकिल चलता है उसको आप क्या बोलते हो, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। मीन्स ये रेफर किसको करते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच मेक द बायोस्फीयर डायनामिक एट ए स्टेबल सिस्टम। ठीक है, जिसकी वजह से सिस्टम स्टेबल रहता है। देखो इसमें कौन कौन से साइकिल्स हैं, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब हम इसमें स्टडी करेंगे। देखो पहले आपका क्या आता है, वाटर साइकिल। ये क्या आपका एक्सचेंज है वाटर का बिटवीन एयर, लैंड, ओशन एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और सारे प्रोसेस को वाटर के द होल प्रोसेस बाय विच वाटर इवेपोरेट्स, इसकी वजह से क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है और लैंड पे गिरता है रेन के फॉर्म में, और लेटर फिर बाद में क्या होता है, फ्लोज बैक, वापस जाता है इनटू सी और रिवर्स, सी और रिवर से होता हुआ। ठीक है, इस कॉल्ड वाटर और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, इसको आप वाटर साइकिल बोलते हो। देखो इसमें आपका क्या होता है, पहले तो आपका क्या होगा, हीट की वजह से, जैसे यहाँ पे हीट आएगी। ठीक है, हीट की वजह से क्या होगा, आपका सन क्या करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम ट्रीज से भी करेगा, एनिमल से भी करेगा, अदर प्रोसेसेस से भी करेगा, इन फॉर्म ऑफ वेपर्स क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे ऊपर जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा आपका, अब ये जो है वाटर से आपका ये वेपर्स एब्जॉर्ब हो गए। ट्रीज से क्या होगा, बाय ट्रांसपीरेशन, ट्रीज क्या करते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं ना, उसकी वजह से वो वाटर के छोटी छोटी बूंदें आपने देखी होंगी लीव्स के ऊपर आ जाती हैं, उसकी वजह से उनके ऊपर ट्रांसपीरेशन की वजह से वो वाला वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। एनिमल से कैसे करेगा, एनिमल्स जो रेस्पिरेशन करते हैं उसके थ्रू वाटर छोड़ते हैं, तो वो वाला वाटर भी कर लेगा। ठीक है, और क्या करेगा, ये क्लाउड को फॉर्म कर देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऊपर इवेपोरेट्स होती जाती हैं ये आपकी ड्रॉप्स, ये सी वाटर से या किसी भी वाटर से, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपके बहुत सारी, जब वो ज़्यादा हैवी हो जाएंगी तो वो क्लाउड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, जब कोल्ड वेदर होएगा, यहाँ पे ठंडा वेदर होएगा, तो ये क्या होएगा, मीन्स वो बहुत ज़्यादा हैवी बन जाएंगी, तो वो रेन की फॉर्म में नीचे आपकी गिरेंगी। ठीक है, ड्रॉप्स। तो उसके क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसको यूज़ करेंगे, तो उसके बाद अगेन क्या होगा, देखो जैसे ये
आपका सनलाइट आई, यहाँ से लिया तो रेनफॉल हुआ, वापस यहाँ पे ग्राउंड लेवल में, और बाकी चीज़ें यूज़ करेंगे, ट्रीज़ यूज़ करेंगे, सब यूज़ करेंगे, फिर वापस यही प्रोसीजर चलेगा सरफेस। इससे क्या होगा, आपका दोबारा से ऊपर जाएगा एवेपोरेट होके, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये ऊपर चला जाएगा तो उससे क्या होगा, आपका फिर से सन से वो क्या होगा, आपकी फिर से क्लाउड्स बनेंगी सनरेज की वजह से, इवेपोरेशन होके फिर ऊपर जाके कंडेंस होएगा, फिर ड्रॉप्स नीचे गिरेंगी। इस टाइप से ये साइकिल चलता रहेगा आपका। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करेंगे, फिर यूज़ होगा, इसी टाइप से ये रेन होएगी, फिर इस टाइप से साइकिल चलता है। इसको क्या बोलते हो आप, वाटर सर्कुलेट इन लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका वाटर का साइकिल हो गया, ठीक है। नेचर में आपका वाटर का साइकिल प्रेजेंट है, इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट आपको देखो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। आपको पता है कि आपका नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट है आपके एनवायरनमेंट में, ठीक है। नाइट्रोजन क्या करता है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लिविंग वर्ल्ड के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स और उसकी सेल्स के लिए ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नाइट्रोजन क्या होता है, कांट बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली। इस नाइट्रोजन क्या है आपका जो है, वो जो आपके प्लांट्स है ना उसको डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते, तो ये कहती है पहले सॉइल में फिक्स की जाती है, ठीक है। सॉइल के अंदर फिक्स कर लेते हैं, फिर सॉइल से ले लेते हैं प्लांट्स, तो उसको क्या बोलते हैं आप, सॉइल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अब नाइट्रोजन इन सॉइल्स, अब नाइट्रोजन को सॉइल में सेंड करने के लिए आप क्या करते हो, वहाँ पे एक प्रोसेस होता है, ठीक है। ये प्रोसेस किससे होता है, बैक्टीरिया से। वो उसके अंदर रूट्स के अंदर अंदर वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है राइबोजियम, ठीक है, राइजोबियम। देखो ये क्या होता है, प्लांट के आपका, जैसे ये प्लांट है इसकी जो रूट्स नीचे सोइल में आपका राइजोबियम प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, आपका नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हो आप, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बोलते हो। अब इसके बाद क्या होता है आपका, आफ्टर एब्जॉर्बिंग बाय प्लांट फ्रॉम सोइल, जो ये प्लांट है आपका सोइल से फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन क्या होती है आपकी, प्लांट के प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन प्लांट, वहाँ पे आपकी ऐसे कन्वर्ट हो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये प्लांट्स कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स, जब ये एनिमल्स इन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, मीन्स खाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है आपका, उनको खा लेते हैं जब प्लांट्स एनिमल्स प्लांट्स को खा लेते हैं, नाइट्रोजन क्या होती है, वो वाली नाइट्रोजन इनडायरेक्टली आपके एनिमल्स में जाके शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है फिर इनडायरेक्टली उसमें एनिमल्स में चलेगी, तो एनिमल का प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा फिर इससे, ठीक है। मीन्स एनिमल का प्रोटीन बन जाएगा, उससे एनिमल प्रोटीन बना लेंगे। और जब जो एनिमल्स हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो उसमें क्या होगा, NH3 अमोनिया प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हो आप अमोनिफिकेशन, ठीक है। जो अपने आपका वेस्ट उन्होंने वेस्ट निकाला उन्होंने, एनिमल्स ने वेस्ट मटेरियल में, उसमें क्या होगा आपका NH3 अमोनिया प्रेजेंट होता है, उसको अमोनिफिकेशन बोलते हो। और जो प्लांट्स में भी होता है ना, प्लांट्स में भी एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन बाहर आता है आपका, ठीक है, नाइट्रोजन कम्स आउट। अब इसमें देखो फिर उसके बाद क्या होता है आपका, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, ओके। नाइट्रोजन का मीन्स आपका नाइट्रेट्स और अमोनिया प्रेजेंट इन सोयल टू मोलिकुलर नाइट्रोजन दैट पैक्स इनटू द एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हो आप डीनाइट्रिफिकेशन। देखो ये प्रोसेस कैसे चलेगा, पहले नाइट्रोजन जो है आपकी, ये जो थी नाइट्रोजन थी प्रेजेंट, ठीक है। इससे क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्स हुई, पहले एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्स हुई सोयल में, फिर वो प्रोटोप्लाज्म बन गई, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स ने यूज़ किया उसको, फिर क्या हुआ, अमोनिफिकेशन हुआ। अमोनिफिकेशन मीन्स उससे क्या हुआ, मीन्स ये जो आपका प्रोटोप्लाज्म था, ये ग्रीन प्लांट्स को एनिमल्स ने खाया, ठीक है। एनिमल्स ने अपना प्रोटोप्लाज्म बनाया, फिर अमोनिफिकेशन हुआ, अमोनिया रिलीज़ किया उन्होंने, ठीक है। अमोनिया रिलीज़ होने के बाद क्या होगा, ये अमोनिया आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नाइट्राइट्स में, ठीक है। नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, NO2 में। उसमें कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, नाइट्रेट्स में, बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया जो आपका होता है वो उसको कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में, NO3 में, ठीक है। अब ये क्या होगा, इससे आपका डीनाइट्रिफिकेशन होगा, डीनाइट्रिफिकेशन को इस बैक्टीरिया कर देता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, सोयल से एयर में कन्वर्ट फिक्स हो जाएगी, फिर ये सोयल से एयर में पहुंचा देगा बैक्टीरिया, तो इससे क्या होता है, आपका नाइट्रोजन का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, नाइट्रोजन दोबारा से आपका एटमॉस्फेयर में पहुंच गई, ठीक है। ये क्या था आपका अबायोटिक, और ये आपके बायोटिक तक जो गया, ठीक है। अबायोटिक से बायोटिक के बीच में जो साइकिल चल रहा है, अबायोटिक से फिर बायोटिक तक गया, बायोटिक से फिर अबायोटिक तक आ गया, इस टाइप से ये जो साइकिल चल रहा है इसको बोलते हो आप नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। और ये जो प्रोसेस आपके दिया है यहाँ पे, इसको नाइट्रिफिकेशन बोलते हो, ठीक है। इसकी ये नाइट्रिफिकेशन, ये डीनाइट्रिफिकेशन होता है, दोबारा से यहाँ पे फिक्स हो जाना, ठीक है, एटमॉस्फेयर में।
ये आपका होगा नाइट्रोजन का साइकिल। अब नेक्स्ट देखो, ये समझ में आ गया ना सबको? आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखो, और ये जो आपकी नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन जो है एयर में आपकी कैसे फिक्स होती है? एयर से सोयल में फिक्स हो जाती है बाय लाइटनिंग ऑल्सो, जो आपकी बिजली वगैरह चमकती है ना, उससे भी फिक्स हो जाती है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? एटमॉस्फेरिक नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और जो सोयल में फिक्स करने का प्रोसेस था उसको नाइट्रिफिकेशन बोला था ना हमने, तो इसलिए इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? नेचुरल नाइट्रिफिकेशन या फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो आपका कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में देखो आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जो है, वो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये जो CO2 है डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं प्लांट्स एयर से, ठीक है, थ्रू देयर स्टोमेटा। अब जो ये लीव्स होती हैं प्लांट्स की, ये लीव्स का उनका प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं ये उनका किचन होता है एक टाइप से। इसलिए ना स्टोमेटा होता है, ये क्या हो जाती है? इससे CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यहाँ से आदान प्रदान होता है, मीन्स लेना देना यहीं से होता है। अब देखो, अब ये क्या करती हैं? इससे अपना फूड बना लेती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ये फूड प्लांट्स में। फूड किस फॉर्म में होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में ना। तो देखो ये एनिमल्स क्या करते हैं? उसको खा लेते हैं, ईट करते हैं, ठीक है। तो वो कार्बन कहाँ पे शिफ्ट हो जाती है? एनिमल्स में, ठीक है। ये हम कार्बन की साइकिल पढ़ रहे हैं ना अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इट मीन्स जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एनिमल्स में शिफ्ट हो गया। अब क्या होगा? अब ये जो प्लांट्स है ना, जब ये बरीड डीप होते हैं, डीपली बरीड हो जाते हैं लाख करोड़ ईयर्स के लिए, लाख करोड़ ईयर्स तक, तो इसमें क्या होता है? इन फॉर्म ऑफ कोल के रूप में, कोल के फॉर्म में ये क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर उससे क्या होता है? हमें कार्बन मिल जाती है, उनसे हम कार्बन मिलती है हमें। तो लिक्विड पार्ट क्या है जो आपका उसमें बरीड डीप था? लिक्विड पार्ट में बी टेकन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये जो लिक्विड पार्ट है ये जब बड़ी डीप हो जाएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आपका लिक्विड पार्ट फॉर्म करेंगे, इसको बोलते हैं हम पेट्रोलियम, ठीक है। रेस्पिरेशन जब करते हैं प्लांट्स या फिर एनिमल्स, तो ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एयर में, ठीक है। बाय डिकम्पोजिशन भी क्या होता है आपका? कार्बन फॉर्म्ड होती है पास टू एयर, ठीक है। अब इससे क्या होगा? कुछ एनिमल्स में क्या होगा? देयर इज अ सेल ऑफ, वहाँ पे ना एक शेल होती है, जैसे शेल इसको बोलते हो, शेल कार्बन, सॉरी CaCO3, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट की जो ये होती है आपकी शेल होती है, किन किन एलिमेंट्स में होती है आपकी। इससे क्या होता है? कार्बन जो है एयर में दे देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे, इसकी डिकम्पोजिशन होती है और जो एयर को ये कार्बन प्रोड्यूस कर देंगे। ये हम देख रहे हैं कि कार्बन टेम्परेचर, सॉरी एटमॉस्फेयर में हमें कहाँ कहाँ से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक प्रोसेस भी है जिससे क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एयर से एयर में जाती है, एयर से वाटर में जाती है। अब एक प्रोसेस से ना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर में मिक्स हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है वाटर में मिक्सअप होती है, तभी तो वहाँ पे जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं वो सांस ले पाते हैं ना, उसी से वाटर से अपनी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं वो। तो वो क्या करती है? जब वाटर में जाती है ना, तो वो क्या करती है? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देती है, ठीक है। तो ये क्या करेगी? वहाँ पे रॉक सोल्ट कार्बोनेट फॉर्म करेगी विद रॉक सोल्ट, उसको क्या बोलते हो आप? लाइमस्टोन, ठीक है। CaCO3 फॉर्म कर देगी। अब पेट्रोलियम कोल क्या होता है? बाय बर्निंग या कम्बस्टन करने से तो क्या होता है? CO2 वापस एयर में चली जाती है, ठीक है। इस टाइप से ये कार्बन का आपका साइकिल चलता है, ठीक है। पहले एयर से आपने आपके उन किस किस जगह पे गई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में गई, प्लांट्स में गई, फिर वहाँ से क्या बने? कार्बोनेट्स बने वाटर में, फिर लाइमस्टोन बना उससे, ठीक है। कोल फॉर्म हुआ उससे, प्लांट्स जब बड़े डीप हो गए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल से कौन से फॉर्म हुए? पेट्रोलियम फॉर्म हुआ। ये सब इसमें आपको डिटेल में जो मैंने बोल के बताया वही इसमें दिया हुआ है। देखो अब उसके बाद ये साइकिल देखो कैसा बन गया आपका। कार्बन डाइऑक्साइड थी ना एटमॉस्फेयर में, इससे क्या हुआ? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन के प्लांट्स जो थे ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्होंने ले ली कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे क्या किया? फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वाटर में जाके क्या फॉर्म करती है? कार्बोनेट्स फॉर्म करती है। और ये जो प्लांट्स हैं बड़ी डीप हो जाते हैं तो कोल फॉर्म करते हैं। और ये जो कार्बोनेट्स हैं ये अंदर जाके उसमें पानी में क्या फॉर्म करते हैं? लाइमस्टोन, CaCO3, ठीक है। अभी बताया ना, CaCO3 फॉर्म करते हैं। और उसके बाद क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एनिमल्स हैं,
ठीक है। एनिमल्स जब वो प्लांट्स को खाते हैं तो उनमें क्या चली जाती है, कार्बन शिफ्ट हो जाती है। तो उनको जब बरी डीप कर देते हो आप तो उससे क्या होता है, पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, पेट्रोलियम की फॉर्म में आ जाता है वो। और पेट्रोलियम और कोल और पेट्रोलियम जब बर्न करते हैं तब भी वो CO2 छोड़ते हैं। अब इसमें इनऑर्गेनिक कार्बोनेट शेल्स भी होती हैं कुछ एनिमल्स में, अभी आपको बताया था। और इससे क्या होता है आपका, ये ब्रेकअप हो गए क्या बनती है, CO2 प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, इनमें रेस्पिरेशन होगी, रेस्पिरेशन प्रोसेस से, और डीकम्पोजिशन मीन्स इनका ब्रेक डाउन होना या बर्न होना, उससे क्या होगी आपकी फिर से CO2 प्रोड्यूस होगी, वो फिर जाके CO2 एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी। इस टाइप से ये CO2 जब एटमॉस्फेयर में थी, ये कौन सा था आपका, अबायोटिक कंपोनेंट। और ये जो सारे थे जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स ले रहे थे, ये बायोटिक कंपोनेंट्स थे। अबायोटिक से बायोटिक में आई, फिर वापस से बायोटिक से अबायोटिक में चलेगी। ये सारा आपका कार्बन का साइकिल। ठीक है, अब देखो वैसे तो आपको एक्सप्लेन कर दिया था, बट अब देख लो कार्बन ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग आपको अच्छे से एक्सप्लेन की थी। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जो आपकी गैसेज होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाटर वेपर्स, जो भी कुछ है सब कुछ जो एयर में प्रेजेंट होता है, वो एक प्रॉपर कंसनट्रेशन में, करेक्ट कंसनट्रेशन में प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हो आप, जो कि आपका अर्थ का हीटिंग इफेक्ट को क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थ के हीटिंग इफेक्ट के लिए, तो उसको बोलते हो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग तो आपको अच्छे से बताया था, जब इसके परसेंटेज में इंक्रीज हो जाता है ग्रीन हाउस गैसेस में, तब वो क्या करती हैं, अंदर हीट तो आने देती हैं पर बाहर नहीं जाने देती, तो उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ऑक्सीजन साइकिल क्या है। अब देखो ऑक्सीजन साइकिल क्या है, आपकी जो सेकंड स्टेज पे है, सेकंड लार्ज नंबर में, वो कौन सी है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है आपके एनवायरनमेंट में। ठीक है, एयर में। अब उसमें क्या है, देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ये। इससे क्या होता है, जब आप रेस्पिरेट करते हो, ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान आप क्या प्रोड्यूस करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, देखो पहले फोटोसिंथेसिस जब होता है, देखो इस टाइप से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 का यूज़ करके, जो वो क्या है आपके जो प्लांट्स हैं, C6H12 और प्लस में हीट का भी यूज़ करते हैं सनलाइट लेके, प्लस H12 C6H12 और 6 बनाते हैं, प्लस में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होता है आपका फोटोसिंथेसिस का। अब जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें आप क्या करते हो, इसका यूज़ कर लेते हो, C6H12O6 का। ठीक है, इसका यूज़ करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए ना ये। अब ये क्या हो गए, इसका यूज़ करके प्लस में ऑक्सीजन का, इन दोनों का यूज़ करके आप क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, प्लस में वाटर छोड़ते हो, प्लस में कुछ एनर्जी। ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान आप ये करते हो, ग्लूकोज जो है फूड। ठीक है, ये ग्लूकोज होता है आपका C6H12O6, ये फूड के रूप में ये इनके बनाते हैं ये आपके प्लांट्स। अब देखो ये जो होगा आपका रेस्पिरेशन के दौरान क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ कर लेंगे आपका फोटोसिंथेसिस में, कौन, देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ कर रहे हैं ना प्लांट्स, इसका यूज़ कर लेंगे, ये कर लेंगे। ऑक्सीजन जो थी प्रेजेंट थी एनवायरनमेंट में, वो ली आपने रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, रेस्पिरेट जब आप करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो और वाटर छोड़ते हो। ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, फोटोसिंथेसिस मेथड का यूज़ करके प्लांट्स क्या बनाएंगे, अपना ये C6H12O6 बना लेंगे। ठीक है, फिर इस C6H12O6 का आप यूज़ करोगे रेस्पिरेशन के लिए, फिर से मीन्स इसमें क्या होगी, आपकी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे ना वो, इसका यूज़ करोगे आप। फिर उससे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इसके दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ये फिर एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाएगी, एटमॉस्फेयर से फिर आप रेस्पिरेशन करोगे। ठीक है, इस टाइप से ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, अबायोटिक से बायोटिक में गया, बायोटिक से फिर अबायोटिक में गया। इस बायोटिक और अबायोटिक के प्रोसेस को ही आप क्या बोलते हो, बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, ये सारी आपकी जितनी भी साइकिल्स हैं ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं। अब देखो ओजोन लेयर, वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, अभी इसमें एक्सप्लेन भी किया था पूरा, कि ये जो अर्थ है इसके राउंड में O3 लेयर एक होती है, जो आपको क्या करती है, उसकी ये जो सन से आपकी रेज आती हैं जो आपके लिए हानिकारक होती है, मीन्स उनको क्या करती है, रोकती है। ठीक है, मीन्स जो आपकी UV रेज है उनको रोकती है। ठीक है, अब उसके बाद इसका 3 टू ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपकी निकलती है रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से, उससे ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है आपका, यही बताया था आपको पहले भी बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, या पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आपके इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम NCERT के।
देखो हम पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके टेक्स्ट में दिए हुए हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ इज़ द एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स। वीनस और मार्स से हमारा एटमॉस्फेयर अलग कैसे है। हमारे एटमॉस्फेयर में अर्थ के में क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर्स होते हैं, इन प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होते हैं। बट जो वीनस और मार्स पे है ना, मेनली वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 95 से 97% तक। इसलिए ये दोनों हमारे वीनस और मार्स जो है हमारे जो एटमॉस्फेयर से वो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंट है। हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए ब्लैंकेट। एटमॉस्फेयर जो है आपका ब्लैंकेट की तरह, प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह एक्ट कैसे करता है। देखो ये जो है आपका एटमॉस्फेयर, एयर जो आपकी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, इसलिए ये क्या करती है, आपकी एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ फेयरली स्टेडी ड्यूरिंग द डे। तो ये आपका जो है आपका टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, ठीक है, पूरा साल तक। और फिर ये उसके बाद क्या है, ओजोन लेयर जो है आपका आपको यूवी रेज से बचाती है। इस टाइप से ये आपका ब्लैंकेट की तरह काम करता है एटमॉस्फेयर। व्हाट कॉजेज विंड्स। विंड्स किससे आपकी प्रोड्यूस होती हैं। हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ कॉजेज विंड्स, ठीक है, हीटिंग होने की वजह से ही आपकी विंड्स प्रोड्यूस होती है ना। रोटेशन ऑफ अर्थ एंड द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन रेंजेस ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ विंड्स। तो ये क्या होता है, आपकी विंड में हेल्प करती है। मीन्स जहाँ पे हीट ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे जैसे आपने अभी पढ़ा था ना, उससे जो आपका सी वाटर था, सी से आपकी लैंड की तरफ जाती है, लैंड से सी की तरफ जाती है। इस टाइप से विंड्स प्रोड्यूस होती है आपकी। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्स। क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। देखो जो आपका वेपराइजेशन होता है, उसकी वेपोरेशन होती है, उसकी वजह से स्टीम वगैरह या फिर कहीं सी से आपका वाटर ऊपर उड़ जाता है, ठीक है, वेपोरेशन हो जाती है, ऊपर जाके वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होके फिर वो जब आपकी बहुत ज़्यादा वो कंडेंसेशन हो जाती है किसी पार्टिकल के अराउंड, उसमें आपके किस पार्टिकल के अराउंड होती है, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह, इनके अराउंड में जाके ऊपर कूलिंग हो जाती है, तब कूलिंग इफेक्ट के कारण कंडेंसेशन हो जाती है। कंडेंसेशन से फिर आपकी जब वो हैवी अमाउंट में फॉर्म हो जाता है वो वाला मीन्स ड्रॉप्स का, ठीक है, ड्रॉप बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में इकट्ठी हो जाती है तो वो क्लाउड्स की फॉर्म में आपको दिखती हैं। इस टाइप से आपके क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ बतानी है जिससे क्या होता है, आपका एयर पोल्यूशन होता है। कुछ भी बता दो। बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम और इंडस्ट्रीज से जो आपका पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। फॉरेस्ट फायर्स जब आप करते हो उससे CFC निकलती है, ठीक है, सॉरी, फॉरेस्ट फायर्स करते हो या फिर जो आपकी फ्रिज वगैरह से CFC निकलती है, उनसे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर। ऑर्गेनिजम्स को वाटर की नीड क्यों होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो सिंपल भी है। जीवित रहने के लिए आपको पानी चाहिए होता है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर के लिए, बैलेंस करने के लिए सोल्ट्स को इन बॉडी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, प्रोवाइड्स ए मीडियम टू ऑल द सेलुलर प्रोसेसेस टू टेक प्लेस। ये सब आप इसमें लिख सकते हो। वट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन सिटी टाउन विलेज वेयर यू लिव। आपका मेजर सोर्स क्या है, आपका फ्रेश वाटर का क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर ही होता है ना। बाकी सारा पानी तो पीने लायक नहीं होता, अंडरग्राउंड वाटर ही आपका, जैसे ट्यूबवेल वगैरह लगा के आप निकालते हो, ड्रॉन करते हो बाय हैंड पम्प्स या ट्यूबवेल से, उसको क्या करते हो आप यूज़ करते हो पीने के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है। दूसरा आपका सोर्स कौन सा था, रिवर्स लेक्स पॉन्ड्स, ओके। देखो अब नेक्स्ट देखो, डू यू नो एनी एक्टिविटी विच मे बी पोल्यूटिंग एनी वाटर सोर्स। कोई आपको एक्टिविटी बताए जिससे आपका वाटर सोर्स क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। देखो सीवेज या फिर अदर वेस्ट जो आप पानी में मिक्स कर देते हो, उससे क्या होता है, आपका वाटर का पोल्यूशन होता है। अब परकोलेशन ऑफ डिजॉल्व्ड फर्टिलाइजर्स, इससे की भी क्या होता है आपका, फ्रॉम फीड इनटू वाटर, ठीक है, इससे आपका वाटर पोल्यूशन होता है। परकोलेशन मीन्स आपका टपकना या फिर रिसने की वजह से, ये सब इसका आंसर ये दे सकते हो। नेक्स्ट देखो, हाउ इज सोयल फॉर्म। सोयल कैसे फॉर्म होती है, ये आपको अभी डिटेल में बताया था, इसमें चैप्टर में आप देख सकते हो इजीली, पीछे जाके बैक करके वीडियो को देख सकते हो इसका आंसर। व्हाट इज सोयल इरोजन। सोयल इरोजन क्या होता है, आपकी जब वो अपर लेयर जो होती है ना सोयल की, उसका एक जैसे जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाना, उसको बोलते हैं सोयल इरोजन, ठीक है। ये विंड की वजह से या फिर आपकी बहुत ज़्यादा हैवी रेन की वजह से हो जाती है, ठीक है, पानी की वजह से भी हो जाती है। अब सोयल इरोजन क्या करता है, उससे क्या होता है, आपका डिजर्टिफिकेशन हो जाता है और रिडक्शन इन सोयल फर्टिलिटी, सोयल की फर्टिलिटी में भी कमी आ जाती है और डिजर्टिफिकेशन भी हो जाता है, ठीक है। मीन्स आप कह सकते हो कि एक तरह से बंजर हो जाती है आपकी भूमि। वट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग सोयल इरोजन। सोयल इरोजन को प्रिवेंट करने के और उसको रिड्यूस करने के क्या क्या आपके पास उपाय हैं, मेथड्स हैं जो आप कर सकते हो। देखो अफॉरेस्टेशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगा के, जब उसके ऊपर ट्रीज़ उगे होंगे, ग्रास वगैरह उगी होगी आपकी लैंड के ऊपर, तो उससे क्या होगा, अपर लेयर आपकी बह नहीं सकेगी ज़्यादा ईजिली पानी के साथ या फिर विंड के साथ,
एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे नहीं जा सकेगी, ठीक है। कॉन्टूर प्लफिंग के द्वारा, कॉन्टूर प्लफिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हो, जब आप प्लफिंग कर दोगे उसकी ऐसे मीन्स जुताई वगैरह कर देते हो तो उसमें क्या होता है, पानी आपका उसके अंदर ही रिसता रहता है, ठीक है। उससे पानी उसको बहा के नहीं ले जा पाएगा, उसके अंदर ही नीचे ही चला जाएगा अर्थ के अंदर, ठीक है। स्टेप फार्मिंग नेक्स्ट है आपका। स्टेप फार्मिंग में क्या करते हैं फार्मर्स, क्या करते हैं ऐसे स्टेप्स से बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स बना देते हैं आपकी जो वॉल से ऐसे सपोर्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका जो पानी है ना वो उसके अंदर ही रिसता रहता है और जो क्रॉप्स के लिए वो काम आ जाता है, ठीक है। सोयल कवर क्या होता है आपका, इससे क्या होता है, इसमें क्या करते हो आप, आपका जो ऊपर वाला पानी होता है ना, जो एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या करते हैं फील्ड में से निकाल देते हैं फार्मर, ठीक है, ड्रेनेज कैनाल के द्वारा। अब इसमें कंट्रोल्ड ग्रेजिंग क्या होता है, मीन्स एक्सेसिव ग्रेजिंग भी रोकनी चाहिए। ज़्यादा ग्रास भी आप लगा दोगे तो उससे क्या होगा, आपकी ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होगा, आपकी ग्रासेस जो है ना अप रूटेड हो जाएंगी और उससे क्या होगा, सोयल आपकी इरोड हो जाएगी। अब इसको रोकने के लिए आपको एक्सेसिव ग्रेजिंग को रोकना चाहिए, ठीक है, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग। अब ये आपके मेथड्स होंगे। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर डिफरेंट स्टेट्स इन विच वाटर इज फाउंड ड्यूरिंग द वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल के दौरान आपका डिफरेंट स्टेजेस कौन सी होती हैं जिससे होकर वाटर आपका पास होता है। कैसे स्टेट, गैसेस स्टेट में पहले तो आपका क्या होता है, इट अकर्स इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर इवेपोरेट होता है पहले, ठीक है, और एयर में जाके मिक्स हो जाता है। फिर लिक्विड स्टेट में आता है, कंडेंस होता है हाई लेवल पे जाके और आपका ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे क्लाउड्स बन जाते हैं। फिर सॉलिड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब ड्रॉपलेट्स जो होती हैं आपकी अपर लेयर पे एटमॉस्फेयर की, ये ड्रॉपलेट्स क्या करती हैं अर्थ पे जब गिरती हैं स्नो की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में, तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेम टू बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिनके अंदर दोनों होती हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन से हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन जिसके अंदर होती हैं, आर प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच वुड लेड टू एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ एयर। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी इंक्रीज हो जाती है। बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, अब इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो ट्रीज़ है ना वो फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर ट्रीज़ ही कट कर दोगे आप तो उससे क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बढ़ने लग जाएगी। कंबशन ऑफ फ्यूल्स से भी आपका क्या होता है, CO2 लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसमें जब बर्न होते हैं फ्यूल्स तो उससे क्या होता है, आपकी CO2 रिलीज होती है, जैसे कुकिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की वजह से भी आपकी कंबशन CO2 क्या आती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। CO2 का लेवल आपके एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, अभी आपको बताया भी था, ये फिनोमिना है रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ सर्टेन गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। In the greenhouse effect, the average temperature of Earth would have been chilly rather than the present average temperature of 15 degrees Celsius. ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, तो देखो आपका जो आपकी जितने जितने अमाउंट में चाहिए आपकी एयर में उतने अमाउंट में आपके सारे गैसेस प्रेजेंट हो, CO2 जितनी भी है इसमें O2, तो उसको क्या बोलते हो आप, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जब इसमें आपका क्या होता है, उनका क्या हो जाता है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्या हो जाता है, जब आपका मान लो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा ना तब क्या होगा, आपकी अर्थ क्या होगी, -18 डिग्री के पे चली जाएगी रैदर दैन द 15 डिग्री सेल्सियस। ये आपका होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द 2 फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन की 2 फॉर्म्स कौन सी हैं, ये आपको पीछे बताया भी था। ग्रीन हाउस इफेक्ट में जब आपकी गैसेस में चेंज आ जाता है, कोई लेवल इंक्रीज होने लग जाता है CFC और CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो वो लेयर क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करती है आपकी अर्थ के अंदर, तो उसको आप बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो आपने क्या बतानी है, 2 फॉर्म्स ऑक्सीजन की बतानी है आपकी जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं। एक तो एलिमेंटल ऑक्सीजन O2 एग्जिस्ट करती है 21%, और ओजोन O3, ठीक है। ओजोन लेयर अभी आपको बताया था आपके एटमॉस्फेयर को कवर करके रखती है, UV रेज को आने से रोकती है। अब नेक्स्ट देखो आपके NCERT के क्वेश्चंस, वाई इज़ द एटमॉस्फेयर एसेंशियल फॉर लाइफ। एटमॉस्फेयर आपका एसेंशियल क्यों लाइफ के लिए, ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर को रोकता है डे और नाइट में। गैसेज इट कंटेन्स आर रिक्वायर्ड फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब बता रखा है आपको। ये ऑक्सीजन किस लिए चाहिए होती है, रेस्पिरेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए चाहिए होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, प्लांट्स को। अब नाइट्रोजन किस लिए चाहिए होती है, 80% ऑफ एटमॉस्फेयर इसका नाइट्रोजन है, आपका एटमॉस्फेयर जो है
80% नाइट्रोजन है उसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स और अदर सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स के लिए। थिक लेयर ऑफ ओजोन है आपकी, ठीक है। ये क्या करती है, यूवी रेज को आने से रोकती है। वाई इज वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ, ये आपको जब आपका वाटर का करवाया था, आप में पीछे बैक करके वीडियो को देख सकते हो, इसमें कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से कर सकते हो आप इसको। हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन सोइल, लिविंग ऑर्गेनिज्म सोइल पे कैसे डिपेंड करते हैं। आर ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन वाटर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सोइल एज अ रिसोर्स, आपने बताना है कि टोटली इंडिपेंडेंट होते हैं जो वाटर में रहते हैं सोइल के ऊपर। अब देखो, इट प्रोवाइड्स नेचुरल हैबिटेट फॉर वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सोइल क्या करती है, हैबिटेट्स प्रोवाइड करती है ना, रहने के लिए जगह देती है। बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी, अर्थवॉर्म्स एट्सेट्रा, ये इसमें रहते हैं आपके। दीज हेल्प टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, ये सोइल की फर्टिलिटी के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। अब और क्या करती है ये, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। अर्थवॉर्म परफॉर्म्स ऑल इट्स एक्टिविटी इन सोइल, अर्थवॉर्म तो सारी एक्टिविटीज़ वहीं करता है सोइल के अंदर ही, फर्टिलिटी ऑफ सोइल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब देखो, मैनी एनिमल्स, रैट्स, रैबिट्स, ये सब भी क्या रहते हैं, सोइल के अंदर ही रहते हैं। सोइल हेल्प्स टू बाइंड द रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट की रूट्स को जो है पकड़ के रखती है, ठीक है। उसको हेल्प करती है प्लांट की रूट्स को बाइंड करने के लिए। प्रोवाइड्स दैम एंकरेज, ठीक है, सहारा देती है उनको। द न्यूट्रिएंट्स मीन्स जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर, उनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ऑल ऑर्गेनिजम्स जो हैं लिव इन वाटर आर नॉट टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल, टोटली सॉइल के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होते, बिकॉज जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रेजेंट वाटर में होते हैं, वाटर इन डिजोल्व फॉर्म में होते हैं। देखो, वहाँ से उनको वो डिजोल्व फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स तो मिल जाते हैं, बट जो उनकी रिसाइकलिंग होती है ना, वो किस पे डिपेंड करती है, डिकम्पोजर्स पे, जो क्या होते हैं सोइल बेड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑल्सो द माइक्रोब्स ग्रोइंग ऑन द सोइल आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन वाटर विच स्टार्ट द फूड चेन, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं आपके माइक्रोब्स जो होते हैं सोइल के अंदर, जो सोइल में ग्रो होते हैं, वो क्या होते हैं वाटर के अंदर क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं फूड चेन के, ठीक है। फूड चेन को प्रोवाइड करते हैं वो। अब नेक्स्ट देखो, हाउ हैव सीन वेदर रिपोर्ट्स ऑन टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर्स, हाउ डू यू थिंक वी आर एबल टू प्रेडिक्ट द वेदर। अब इससे कैसे आप वेदर को प्रेडिक्ट कर सकते हो। देखो, ये जो मेटेरोलॉजिस्ट्स होते हैं, मीन्स ये जो वेदर की जो न्यूज़ कलेक्ट करके रखते हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ टेम्परेचर के रिगार्डिंग, और विंड किस स्पीड से आपकी फ्लो कर रही है, एयर प्रेशर की वजह से, एयर प्रेशर को, और क्या करते हैं अदर फीचर्स जो वेदर पे इन्फ्लुएंस अपना प्रभाव डालते हैं, उन सबको क्या करते हैं ये कलेक्ट करके रखते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन को। इन सारी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं वो, कलेक्टेड बाय रिमोट सेंसिंग एंड वेदर फोरकास्ट सैटेलाइट्स, इनके माध्यम से क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ये इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, देन कंपाइल्ड इन मेटेरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट्स में सेंड कर देते हैं उस इंफॉर्मेशन को। दे प्रिपेयर ए वेदर रिपोर्ट दैट इज डिस्प्लेड ऑन द मैप्स, तो वो क्या कर देते हैं मैप के ऊपर अपनी वेदर रिपोर्ट को डिस्प्ले कर देते हैं। इंफॉर्मेशन तो उसके बाद क्या होती है, इंफॉर्मेशन फर्दर ट्रांसमिट हो जाती है थ्रू रेडियो, टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर्स, ठीक है। इस टाइप से आपकी इंफॉर्मेशन आती है वेदर की। वी नो दैट मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ लेड टू इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर बॉडीज एंड सोइल। आपको पता है कि पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है इन सब में। डू यू थिंक ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से दैट आइसोलेटिंग दीज एक्टिविटीज़ टू स्पेसिफिक एंड लिमिटेड एरियाज वुड हेल्प टू रिड्यूसिंग पोल्यूशन, इनको आप लिमिटेड करके क्या रिड्यूस कर सकते हो, पोल्यूशन को कम कर सकते हो। देखो, इसका आंसर क्या दोगे आप, आइसोलेटिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू स्पेसिफिक एंड लिमिटेड एरियाज वुड डेफिनेटली हेल्प, ये हेल्प तो करेंगी उसकी पोल्यूशन को रोकने में। देखो, सीवेज और गार्बेज का जो आपका जनरेटेड बाय होम्स एंड इंडस्ट्रीज आर कलेक्टेड एट एन आइसोलेटेड एरिया एंड ट्रीटेड प्रॉपरली बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर सोर्सेज, इसको आप अच्छे से ट्रीट कर सकते हो डिस्चार्ज करने से पहले वाटर में। इट विल रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, इससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन रिड्यूस होगा और लेस हार्मफुल होगा ये एक्वेटिक लाइफ के लिए, जो पानी में रहते हैं उनके लिए। इफ़ हॉट वाटर जनरेटेड बाय इंडस्ट्रीज में जो हॉट वाटर जनरेट होता है इज कलेक्टेड एट ए कॉमन प्लेस, इसको एक कॉमन प्लेस पे इकट्ठा कर लो, अलाउड टू कूल, उसको ठंडा होने के लिए रख दो, देन डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज, उसके बाद उसको वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करो, तो क्या होगा, इट विल नॉट अफेक्ट द ब्रीडिंग कैपेसिटी ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उनकी रिप्रोडक्शन की मीन्स कैपेसिटी को वो कम नहीं कर पाएगा।
इफ़ कमर्शियल एरियाज फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज आर शिफ्टेड टू आइसोलेटेड एरियाज, अगर इन सब आप फैक्ट्रीज को इंडस्ट्रीज को आइसोलेटेड एरियाज में आप जाके शिफ्ट कर देते हो, ठीक है, फार अवे फ्रॉम रेजिडेंटल, जहाँ पे आपके घर हैं उनसे दूर कहीं किसी जगह पे, इट कैन रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। राइट ए नोट ऑन हाउ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ एयर सोयल एंड वाटर रिसोर्सेज, ये आपने बताना है कैसे इफेक्ट करते हैं ये फॉरेस्ट। इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेस्ट ऑन क्वालिटी ऑफ एयर, एयर पे कैसे आपके इफेक्ट डालते हैं ये। देखो जो फॉरेस्ट है ना आपके, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम करते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट को रोकते हैं, ठीक है। दे मेंटेन टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखते हैं। फॉरेस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का रेट इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका बैलेंस रहता है उसमें ऑक्सीजन का लेवल। देखो ये सोयल पे कैसे इफेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी रूट्स को डीपली अर्थ में जाके स्प्रेड कर देते हैं, सोयल के साथ बाइंड करते हैं, और इससे क्या होता है, सोयल इरोजन नहीं हो पाता, ठीक है, जकड़ के रखते हैं वो उसकी अर्थ की सोयल को जकड़ के रखेंगे तो उससे वो क्या होगी, इरोजन नहीं हो पाएगा उसका। फॉरेस्ट हेल्प टू मेंटेन न्यूट्रिएंट साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एटमॉस्फेयर में जो होते हैं उनमें भी हेल्प करते हैं, अभी हमने पढ़ा भी था, ठीक है। सारे साइकिल्स में मेनली उसमें हेल्प करते हैं, जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, और जो हमने पढ़ी जितनी भी साइकिल्स, वाटर साइकिल, सब में हेल्प करते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेस्ट ऑन क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है फॉरेस्ट का। देखो ट्रीज जो होते हैं वाटर साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और क्या करते हैं, ये वाटर को कंजर्व कर लेते हैं, और किस फॉर्म में हमें प्रोवाइड करते हैं, वाटर रिसोर्सेज के फॉर्म में, जैसे सच एज रेन, अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टोर करके रख लेते हैं, फिर हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। हम उसको उससे निकाल सकते हैं ट्यूबवेल वगैरह से, और रेन की फॉर्म में भी उसको प्रोवाइड करते हैं हमें। ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।